आप ठेकेदार के भरोसे में आ जाते हैं, आप मिस्त्री के भरोसे में आ जाते हैं, और मिस्त्री जैसा जैसा बोलता है कि भाई कॉलम का साइज क्या होना चाहिए, कॉलम में क्या सरिया देना चाहिए, आप वो दे देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि भाई ये यहाँ पे जो है बीम में क्रैक हो गया। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे 20 फीट स्पैन, मतलब 20 फीट की दूरी में एक दो कॉलम है और उसके ऊपर जो है बीम दिया गया, और बीम में आप जैसा देख रहे हैं पूरा क्रैक आ गया, और ये क्रैक एक जगह नहीं दो जगह। और अभी जो क्रैक डेवलप हुआ है यहाँ पे, अभी सिर्फ इस बिल्डिंग के ऊपर डेड लोड है, मतलब इसे खुद का सेल्फ लोड है तब तक यहाँ पे क्रैक आ जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी कभी इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है तो इसके छत के, मतलब इस जहाँ पे ये बना हुआ उसके ऊपर जाकर एक बार कूदिएगा ना, पूरा थोड़ा सा लय कि मतलब धम धम डिफ्लेक्शन हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, अगर 20 फीट का स्पैन है तो यहाँ पे भी बोलनी जो है डेड लोड, मतलब ये कि सिर्फ बिल्डिंग का लोड, कंक्रीट और सरिया का लोड है। अगर गलती से इसके ऊपर एक फ्लोर और बना लेते हैं, उसके ऊपर लाइव लोड, मतलब आपका हो गया कि बहुत तरह का लोड, सामान सब आएगा घर में, टाइल का आएगा, अब तो टाइल भी नहीं लगा, तो अगर इतने सारे, और ब्रिक भी नहीं जुड़ाई हुआ, इतने सारे लोड आएंगे तब तो ये तो पूरा ही क्रैक हो जाएगा। क्या 20 फीट का स्पैन देना चाहिए? इसमें क्या गलती, अगर देते हैं तो हम आपको थंब रूल के हिसाब से आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि भाई कितना साइज जो है थंब रूल के हिसाब से आप रख सकते हैं कॉलम का और बीम का, और यहाँ पे जो है क्या गलती हुई है इसको ही बताएंगे। आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, अगर 16 फीट से ज्यादा दो कॉलम के बीच डिस्टेंस आ जा रहा है तब आप किसी ठेकेदार का भरोसा मत रहिएगा। आप हमेशा जाइए इंजीनियर से बात कीजिए, इंजीनियर से सुनिए, वो आपको जो कॉलम का साइज और बीम का साइज और सरिया का डिटेल देगा, उसी हिसाब से आपको चलना है। यहाँ देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, तो वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको तभी जाकर के समझ में आएगा कि भाई क्या मिस्टेक हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 20 फीट का एक कॉलम यहाँ और एक कॉलम आपका यहाँ, ये 20 फीट का, और ये जो डिस्टेंस है 20 फीट का डिस्टेंस है, और इसी के ऊपर बीम दिया गया और छत दिया गया। अब जरा ध्यान दीजिए गलती क्या होगा। पहला गलती जो हुआ है कि वो ये हुआ है कि कॉलम का साइज को लेकर के, कॉलम का साइज क्या दे दिया इन्होंने, जो है कॉलम साइज हम यहाँ लिख देते हैं, कॉलम साइज यहाँ पे दिया गया है 9 इंची बाय 9 इंची। अब बताइए, आपको भी हंसी आएगा, 9 इंची बाय 9 इंची कॉलम साइज है, और साथ ही जो है 4 पीस 4 पीस जो है 12 mm का स्टील दिया गया है कॉलम में वर्टिकल, और रिंग जो है आपका 8 mm का दिया गया है, 8 mm रिंग है। और साथ ही ये तो हो गया कॉलम का साइज। अब हम बात कर लेते हैं बीम का साइज को लेकर के। बीम साइज ओनली आपका क्या है, ये भी आपका 9 इंची बाय 12 इंची है, ठीक है। देखिए ये पूरा ही जो, ये एक्चुअली में ऐसा तभी दिया जाता है जब आपका जो है 16 फीट से कम जो है आपका डिस्टेंस रहेगा दो कॉलम के बीच। बीम साइज 9 बाय 12 इंची, और इसमें स्टील वही सेम 4 पीस 12 mm का, और रिंग जो है वही 8 mm का। और अगर हम बात करूं, ये जो है पूरा ही जो है आपका ये गलत है, ऐसा आप कभी मत कीजिएगा 20 फीट का स्पैन में अगर आप लेके चलते हैं तो। और यहाँ पे एक, और इसी के वजह से जो है अब जो जो निकला हुआ स्लैब है, चौड़ाई में आपका 8 फीट प्लस 2 फीट बाहर निकला है, कैंटिलीवर 2 फीट है, और लंबाई आपका 20 फीट है। ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, ये हो गया आपका स्पैन में 8 फीट, और ये जो आपका जो है बाहर 2 फीट निकला हुआ, और लंबाई में आपकी बात करें तो 20 फीट है। तो टोटल स्पैन 20 फीट इंटू 8 फीट, सॉरी 10 फीट का हो गया आपका ये एरिया में है। तो यहीं पे जो है क्रैक हुआ है। क्रैक किस लिए हुआ आप यहाँ पे समझ गए।
तो जरा हम इस वीडियो को फिर से रन कर देते हैं, आपको अब यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए उस कॉलम से लेकर के आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस कॉलम से उस कॉलम तक 20 फीट का डिस्टेंस है, और ये 20 फीट का डिस्टेंस में 9 इंची व 12 इंची का बीम है, और 9 बाय 9 का 9 इंची बाय 9 इंची का कॉलम है, और उसकी इसी गलती के वजह से, और 12 mm का सरिया है, इसी गलती के वजह से जो है आपका ये लोड जो है, इसका खुद का अपना सेल्फ लोड, डेड लोड बोलिए, ले नहीं पा रहा है, और बीम में क्रैक हो जा रहा है, और आने वाला समय में ये क्रैक और डेवलप होगा, और ये क्रैक होने की वजह से आपका जो है छत भी जो है क्रैक हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन के पीछे अगर हम चले तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन को लेकर के। एक वीडियो कुछ दिन पहले मैंने बताया था 2 कॉलम के बीच के डिस्टेंस को लेकर के, जहां पे मैंने एक 13 फीट डिस्टेंस का बताया था, 13 फीट में क्या दिया गया है, और एक मैंने बताया था कि अगर आपका 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 18 फीट से ज़्यादा, मतलब 16 फीट से ज़्यादा हो, 18 फीट के आसपास चाहिए था, उसी में ये एप्लीकेबल आपका होगा कि भाई इसका क्या करना है। जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा, और हम पूरा डिटेल के साथ, और ये आपका थंब रूल के साथ बता रहे हैं, और अगर और भी कुछ नंबर ऑफ फ्लोर के हिसाब से अगर रहता है तो इसमें कुछ चेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देकर हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका करेक्ट जो सही तरीका, वो थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा करेक्ट क्या है। तो अगर 20 फीट है, ठीक है, तो कॉलम साइज आपका रहेगा 9 इंची बाय 15 इंची का, दोनों कॉलम का, ये कॉलम का भी C1 और C2 9 इंची बाय 15 इंची का कॉलम का साइज रहा, ठीक है। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, सरिया जो रहेगा आपका, कॉलम की मेन सरिया की बात कर रहा हूं, ये इसमें 1 2 3 4, तो 4 पीस जो रहेगा आपका 16 mm का स्टील रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और 2 पीस 12 mm का स्टील रहेगा। और ये मैं हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं, मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज हम अपने साइट में करवा चुके हैं, ठीक है। एक कॉलम का साइज ये हो गया। रिंग जो रहेगा आपका 8 mm का रिंग रहेगा, 8 mm स्टील का रिंग रहेगा, ठीक है, सरिया यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, और 7-7 इंची सेंटर रहेगा। अब बीम की साइज की बात करें तो हो गया कॉलम साइज। बीम की साइज सबसे इंपॉर्टेंट है। बीम साइज क्या होगा, बीम अगर साइज की बात करें तो ये आपका जो बीम की साइज है वो 9 इंची बाय 15 इंची, ये भी बीम का साइज आपका रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया कॉलम का टॉप व्यू, बीम का साइज 9 बाय 15 इंची। अब इसमें जरा यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके से बीम रहेगा। इस बीम में से 5 इंची आपका चला जाएगा इसमें रूफ, छत में, ये तो ठीक है। और आपको 10 इंची आपका लटक में रहेगा, 5 इंची गया आपका छत में, 5 छत का थिकनेस 5 इंची, 10 इंची लटक में रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इसमें 5 इंची गया था छत में, तो कितना बचा, 9 इंची ही था, 9 बाय 9, तो 4 इंची ही बस आपका, सॉरी 12 इंची था, तो 5 इंची गया आपका उस छत में, तो 7 इंची आपका लटक में था, 7 5 12, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो कॉलम में सरिया, बीम में सरिया देंगे टोटल 1 2 3 4 पीस 16 mm का, यहां तक ठीक है। फिर 2 पीस क्रैंक देंगे, 2 पीस क्रैंक मतलब टॉप में से एक्स्ट्रा जाएगा L लेंथ का बाय 4 तक, इधर भी लेंथ का बाय 4 तक, L बाय 4, जितना ये लेंथ रहेगा 20 बाय 4, उतना तक ये टॉप का जाएगा। 2 पीस एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ठीक है। और फिर इसका जो है दोनों साइड से L बाय 6 माइनस होकर जो बचेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2 पीस एक्स्ट्रा आपका गया किसमें, 12 mm का स्टील, ठीक है।
यहाँ तक तो ठीक है। फिर अब एक फेस बार देंगे, फिर 2 फेस बार, 2 पीस फेस बार, वो कितना 12 mm का स्टील देंगे। हुआ समझ में आए कि नहीं आया, बताइए, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है? तो ये तो मैंने एक थंब रूल के हिसाब से बता दिया। ऐसे इसका बनाने, अगर आप स्पेन अपने घर का जो बड़ा करते हैं तो उस समय आप इंजीनियर संपर्क कीजिए, किसी ठेकेदार मिस्त्री भरोसा ना रखिए। अब एक मन में आपको ये भी सवाल आएगा, ठीक है सर अब क्या करें, ये मिस्टेक हो गया है इस सिचुएशन में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9x15 का आपका कॉलम है, 16 mm का 4 पीस और 12 mm का 2 पीस यहाँ पे लगाया गया है। उधर भी जो है सेम वही चीज किया गया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर को मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है कम स्पेन होने की वजह से 12 mm का 6 पीस सरिया लगाएगा और 9x12 का आपका ये कॉलम है। और जहाँ पे स्पेन ज्यादा है, कॉलम का डेप्थ भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, 5 फीट से 6 फीट लेके चलना पड़ेगा फाउंडेशन का डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब एक सवाल आता है कि सर ठीक है सर गलती हो गया, मान लिया जाए क्रैक भी आ गया, ठीक है, अब क्या करें सर? देखिए इसका अभी कोई उपाय नहीं है, इसका बस एक ही है कि आपको बीच में एक और कॉलम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं देते हैं तो ये क्रैक जो है डेवलप होते जाएगा। क्योंकि एज पर डिजाइन आपका ये गलत है। 9 इंची बाय 9 इंची के कॉलम दिए थे और 9 इंची बाय 12 इंची का जो आप बीम दिए थे, और सरिया जो है मात्र 12 mm का ही हर जगह इस्तेमाल किए थे, ये गलत है। अब क्या है कि अगर कॉलम का स्पेन डिस्टेंस कम कर देते हैं तो कॉलम का साइज 9 बाय 9 इंची भी ठीक है। तो 10 फीट का 20 फीट का जो डिस्टेंस आ गया उसमें बीच में एक दे देंगे तो दोनों कॉलम के बीच का डिस्टेंस 10-10 फीट हो गया। हाँ थोड़ा सा इसमें इसकी है कि आपको जो है फिर से जो है दोनों साइड से सपोर्ट देना पड़ेगा और बीम को तोड़ना पड़ेगा, सपोर्ट सेंटरिंग फिर से करना पड़ेगा, बीम को तोड़ना पड़ेगा, फिर से एक नया कॉलम जो है फाउंडेशन बना करके जो है आपको बीच में देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सेफ हैंड में रहेंगे। नहीं तो यहाँ पे जब इन फ्यूचर में आपका कोई हादसा भी हो सकता है। बस इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप इस तरह की गलती अपने साइट में बिल्कुल ना करें। हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी आपको क्लिक कर देना। उससे बेनिफिट बस होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपको लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।